जय श्री कृष्णा। नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको परम भक्त श्री व्यासदास जी के अद्भुत आश्चर्य से युक्त चरित्र को सुनाऊंगी। यन नाम श्रुति मात्रेण पुमान भवति निर्मलः तस्य तीर्थपदः किम वा दासानां वशिष्यते। ओरछा के राज पुरोहित पंडित सुमुखन शर्मा शुक्ल की धर्मपत्नी ने मार्गशीर्ष कृष्णा पंचमी विक्रम संवत 1567 को एक पुत्र रत्न का जन्म दिया। उस बालक का नाम हरिराम रखा गया। पिता ने यथावसर सब संस्कार कराए और अध्ययन कराया। यथा समय पुत्र का विवाह भी उत्तम कुल की सुशीला लड़की से कर दिया। पंडित हरिराम बहुत ही प्रतिभाशाली विद्वान थे। बड़े बड़े विद्वान इस युवक से शास्त्रों का मर्म समझने आते थे। पिता के परलोकवासी होने पर ओरछा नरेश राधा मधुकर शाह के ये राजपुरोहित हो गए। इन्हें वाद विवाद करके पंडितों को पराजित करने का व्यसन था। कहीं भी किसी विद्वान का नाम सुनते तो वहीं शास्त्रार्थ करने पहुंच जाते। इनके साथ राज्य के अंगरक्षक भी रहते थे। एक बार ये काशी पधारे। वहाँ के गणमान्य विद्वानों से भी शास्त्र चर्चा हुई और उसमें इनकी उत्कृष्टता ही रही। श्रावण मास में इन्होंने बड़े विधि विधान से विश्वनाथ जी का अभिषेक किया। भगवान आशुतोष प्रसन्न हुए और उसी रात स्वप्न में एक साधु ने इनसे शंका की कि विद्या की पूर्णता कब होती है महाराज। तो इन्होंने उत्तर दिया, सत्यासत्य को जानकर प्राप्त करने योग्य पदार्थ को प्राप्त करने में है। यानी जो सत्य वस्तु है उसको जान लो और फिर उसी को प्राप्त कर लो, उसे ही कहते हैं विद्या की पूर्णता। साधु ने कहा, पंडित जी, आप दूसरों को जितना समझाते हैं उतना स्वयं क्यों नहीं समझते। विद्या की पूर्णता प्राप्त करने योग्य पदार्थ को प्राप्त जब करने में है तब वह वाद विवाद के द्वारा दूसरों को लज्जित करने से क्या आपको प्राप्त हो जाएगा। वह पदार्थ जो होती है सत्य पदार्थ, वो तो भक्ति से ही प्राप्त होती है ना पंडित जी। भगवत भक्ति में ही विद्या की पूर्णता है पंडित जी। अपनी विद्या को पूर्ण करने के लिए आपको भक्ति करनी चाहिए। अपूर्ण और अधूरी विद्या क्या आपको शोभा देती है। और इस तरह साधु ने पंडित जी से प्रश्न किया और उनके प्रश्नों का उत्तर दिया। यूँ कहिए महादेव ने उनके चक्षुओं को खोला। पंडित जी जब नींद से जागे तो उनकी विद्या का नशा उतर गया था। काशी में जीत कर भी वे अपने को हारा हुआ मान रहे थे और यही उनकी सच्ची विजय थी कि अपने को हारा हुआ मान रहे थे और सच्ची वस्तु स्वप्न में महादेव ने एक साधु के द्वारा दिला दिया कि यानी विद्या भक्ति की ही प्राप्ति सच्ची विद्या है। उनके जीवन का मंत्र ही हो गया, वही पढ़ विद्या जामे भक्ति कौ प्रबोध होए। काशी से वे सीधे ओरछा चले आए। अब उन्हें धन दौलत मान प्रतिष्ठा आदि सब व्यर्थ मालूम होने लगा। किसी महापुरुष की शरण ग्रहण करने के लिए उनका हृदय ललक उठा। उसी समय महाप्रभु श्रीहित हरिवंश जी के शिष्य संत श्री नवलदास जी ओरछा पधारे। श्रीहित हरिवंश जी के जीवन चरित्र को भी मैंने अपलोड किया है यूट्यूब पर। पंडित हरि नाम को इनके सत्संग से बड़ी तृप्ति हुई। इनके उपदेश से वे घर द्वार छोड़कर संवत 1591 विक्रम के
कार्तिक मास में वृंदावन पहुँचे। जब ये यमुना स्नान करके श्रीहित हरिवंश जी महाप्रभु के पास पहुँचे, तब वे श्री राधा वल्लभ जी को भोग लगा रहे थे। भोग लगाने के लिए रसोई बना रहे थे। तो उसी समय इन्होंने बात करनी चाहिए, लेकिन महाप्रभु चुप रहे और जब चूल्हे पर से पात उतार लिए और जल से अग्नि को शांत कर दिया, तब वे चर्चा में लगे। तो पंडित जी ने कहा, रसोई और चर्चा दोनों काम तो साथ हो सकते थे महाप्रभु। महाप्रभु ने समझाया, 2 स्थानों पर मन लगाए रखना व्यभिचारात्मक चित्तवृत्ति है, और हम मनुष्य देखिए एक मन को न जाने कितने स्थान पर लगा के रखते हैं। ये चरित्र सुनने से बहुत ज्ञान होता है, दूध पानी अलग होता है, अपने को जीने का एक मार्ग प्राप्त होता है। महाराज यह कहते हैं कि 2 जगह मन लगाना मतलब काल सर्प से ग्रसित है। अतः उस काल ब्याल से बचने के लिए चित्त को सब ओर से खींचकर श्री श्यामा श्याम के चरणों में ही लगाने वाला धन्य है। हरि राम जी ने महाप्रभु से दीक्षा ग्रहण की। अब वे ओडिशा के राजपुरोहित नहीं रहे, उनका नाम हो गया व्यासदास। सेवा कुंज के पास ही एक मंदिर बनवाकर उसमें श्री राधा कृष्ण के युगल स्वरूप को पधराकर वे सेवा में लग गए। कुछ दिनों बाद ओडिशा नरेश ने इनको लीवा लाने के लिए अपने मंत्री को वृंदावन भेजा। मंत्री ने बहुत ही आग्रह अनुरोध किया, पर श्रीधाम वृंदावन छोड़ना इन्हें हरि राम जी को स्वीकार नहीं हुआ। मंत्री ने देखा कि ये ऐसे नहीं चलेंगे, तो श्रीहित महाप्रभु जी से प्रार्थना की। महाप्रभु ने स्वीकार कर लिया। स्नान करके आने पर हम व्यासदास से तुम्हारी बात कहेंगे। इनको जब इस बात का पता लगा हरि राम को कि गुरुदेव ओडिशा जाने की आज्ञा देने वाले हैं, तब ये यमुना के किनारे जो झाड़ियाँ थीं, झाउएँ थीं, उसमें छिप गए। महाराज 3 दिन तक इनका कुछ पता ही नहीं लगा। महाप्रभु ने पता लगाने के लिए शिष्यों को भेजा। गुरुदेव का बुलावा सुनकर ये झाउओं में से निकले और देर तक यमुना स्नान करते रहे। फिर बहुत सा कोयला घिसकर मुख पर पोत लिया और एक गधा साथ कर लिया। पूछने पर बोले, जिनकी शरण में आकर मैं श्रीधाम वृंदावन का निवास पाया, वे ही मुझे यहाँ से बाहर जाने की आज्ञा देने वाले हैं। उनकी आज्ञा से इस दिव्य धाम से मुख काला करके गधे पर बैठकर मुझे नरक रूप संसार में विवशतः जाना पड़ेगा। उस समय कोयला और गधा कदाचित न मिले, इसलिए मैंने अभी से इन्हें ले लिया है। यह समाचार जब महाप्रभु तक शिष्यों ने पहुंचाया तो महाप्रभु बोले, मैं इस बड़भागी से वृंदावन छोड़ने के विषय में एक शब्द भी नहीं कहूँगा। व्यर्थ ही मैंने इसको भक्त हृदय को 4-5 दिन क्लेश दिया। गुरुदेव की इस बात का समाचार पाकर बढ़िया से झट से श्री व्यासदास जी ने मुख धोया और उनके चरणों में प्रणाम किया। महाप्रभु ने उनको उठाकर हृदय से लगा लिया। अब उनके चरित्र का अगला भाग अगले वीडियो में आपको सुनाऊंगी। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।